हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है मान सिंह। आप सभी का सक्सेस पोर्टल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10 और 11 अक्टूबर से जुड़े हुए समसामयिक प्रश्नों को। ठीक, देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। तो 2024 में रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार ठीक किसे दिया गया, अर्थात केमिस्ट्री का नोबेल 2024 का किसे दिया गया है। तो डेविस बेकर, ठीक, डेमिस हसाबिस, ठीक, जॉन एम जम्पर, इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो इसका सही जवाब तो हो जाएगा क्या, उपरोक्त सभी। ठीक है ना। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 2024 के लिए केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ घोषित कर दिया या घोषणा कर दी है। क्यों दिया जा रहा है इन तीनों लोगों को, तो इन्होंने प्रोटीन साइंस के क्षेत्र में अहम योगदान निभाया है। ठीक है ना, इसलिए इनको क्या दिया जा रहा है, केमिस्ट्री का नोबेल 2024। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। भारत ने फ्रांस में अपना अगला जो है नया राजदूत किसे नियुक्त किया है। तो इसका सही जवाब तो हो जाएगा संजीव कुमार श्रृंगला को। ठीक है ना। विदेश मंत्रालय ने वरिष्ठ राजनयिक संजीव कुमार श्रृंगला को फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। ठीक, श्रृंगला इस समय इजराइल के राजदूत हैं। इनको अब इजराइल से के साथ साथ, या कह सकता हूँ इजराइल से अब इनको जो है कहाँ का, फ्रांस का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है ना। ये हैं कौन, तो 1997 की बैच के, ठीक, भारतीय विदेश सेवा के क्या हैं, एक अधिकारी हैं। ठीक, अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ठीक, प्रधानमंत्री मिशेल बर्नियर। ठीक है ना। यहाँ पर देखो लिखा है इमैनुअल मैक्रो। अगर इमैनुअल मैक्रो को हम ऑप्शन के थ्रू रिलेट करें तो 2024 रिपब्लिक डे में जो है चीफ गेस्ट के रूप में भी कौन शामिल हुए थे, तो ये इमैनुअल मैक्रो ही हैं जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है ना। अब जो है फ्रांस से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर के तथ्य भी देख लेते हैं। ठीक, जैसे पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, फ्रांस में। अब पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन किया गया तो दोनों ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों के दोनों कहाँ पर आयोजित किए गए हैं, तो दोनों के दोनों फ्रांस में ही, या फ्रांस की राजधानी कैपिटल पेरिस में ही आयोजित किए गए हैं। बात करेंगे और ओलंपिक की, ठीक, तो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 6 पदक जीते हैं। और 6 पदक जीतने के साथ साथ ही भारत की जो पोजीशन रही वो रही है 71वीं। ठीक है ना, किस क्रम की, 71वीं। और टॉप पर कौन रहा है, तो टॉप पर रहा है यूएसए। ठीक है ना। और यहीं पर अगर बात करें पैरालंपिक की, पैरालंपिक तो पैरालंपिक में भारत ने कुल पदक जीते हैं कितने, 29 पदक जीते। और 29 पदक के साथ भारत की जो पोजीशन रही वो 18वीं रही है। ठीक है ना। इसमें टॉप पर है, टॉप पे चाइना है। ठीक है ना। आगे देखें, गर्भपात को वैध घोषित करने वाला देश भी कौन है, अर्थात ओबेशन को या जो है उसको जो है लीगल ठहराने वाला देश भी कौन है, वो भी फ्रांस हो जाएगा। यूपीआई अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश, वो भी कौन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक, अगला पॉइंट, यूरोनोवल 2024 युद्धाभ्यास, इसकी भी जो है मेज़बानी या ये भी कहाँ पर किए जाएंगे, तो 4 से 7 नवंबर 2024 में पेरिस में ही आयोजित किए जाएंगे। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन नंबर 2 के हम ऑप्शन को रिलेट करना चाहें तो आपके पास एक नाम है विनय मोहन क्वात्रा। ध्यान रखना, ये जो है भारत के यूएसए में राजदूत हैं। पी हरीश, ये यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं। ठीक है ना। और सेंथियल पांडियन, तो ये WTO, ठीक है ना, कौन, WTO में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में भी किसका चुनाव हुआ है, तो जो है सेंथियल पांडियन। ठीक है ना। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। WHO ने किस देश को ट्रिकोमा से मुक्त घोषित कर दिया है, तो इसका सही जवाब तो हो जाएगा अपना भारत। ठीक है ना। WHO ने भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रिकोमा से मुक्त घोषित कर दिया है। ठीक है ना। और ऐसी घोषणा पाने वाला या इस क्रम में आने वाला यह
दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में तीसरा स्थान है इसका। इससे पहले भी 2 दक्षिण पूर्वी एशिया के देश ट्रेकोमा से मुक्त घोषित हो चुके हैं। ट्रेकोमा एक संक्रामक जीवाणु जनित रोग है, ठीक है ना, जो अनौपचारिक रहने पर अंधेपन का कारण बनता है। इसका मतलब ये है अगर ट्रेकोमा का सही समय पर इलाज नहीं कराया गया तो यह अंधेपन में भी परिणित हो सकता है। भारत ने इस रोग से निपटने के लिए 1963 में राष्ट्रीय ट्रेकोमा नियंत्रण कार्यक्रम भी शुरू किया, ठीक है ना। क्यों शुरू किया? क्योंकि 1950 और 60 इस पूरे दशक में, ठीक है ना, ट्रेकोमा की वजह से अंधेपन से बहुत सारे केसेस मिले, ठीक है ना। कह सकता हूँ ये प्रमुख कारणों में रहा है, ठीक है ना। अगर बात करें किसकी, WHO की, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो टेड्रोस अदानोम हो जाएंगे। वर्तमान में सदस्य देश तो 194 हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 3 के हम ऑप्शन को रिलेट करें तो जॉर्डन, इसके बारे में पिछली क्लास में बता चुके हैं कि WHO ने इसको जो है कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित कर दिया है, कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित कर दिया है, ठीक है ना। केप वर्डे, ठीक है, अफ्रीकी देश है, मलेरिया से मुक्त होने वाला, मलेरिया से मुक्त होने वाला 2024 में मलेरिया से मुक्त होने वाला कौन सा देश है? वो केप वर्डे हो जाएगा। अजरबैजान भी मलेरिया से मुक्त हो चुका है, ये भी मलेरिया से मुक्त हो चुका है, लेकिन पिछले साल 2023 में, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 अक्टूबर, ठीक। विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्यान रखना ये विश्व डाक दिवस, अगर पूछे कभी जो है राष्ट्रीय डाक दिवस तो ध्यान रखना 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। यह जो है 1874 में बर्न, जो कि स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना, यूनिवर्सल पोस्टल यूनिट, ठीक है ना, की स्थापना की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है ना। 2024 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनिट अपनी 150वीं, ठीक है ना, 150वीं वर्षगांठ मना रहा है, ठीक है ना। इस वर्ष इसका थीम क्या हो जाएगा? तो संचार को सक्षम बनाने और राष्ट्र में लोगों को सशक्त बनाने के 150 वर्ष, ये क्या हो जाएगा? 2024 का थीम हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 4 के हम ऑप्शन को रिलेट करें तो हम 8 अक्टूबर को कह सकते हैं। अभी हाल ही में 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना 92वां, ठीक है ना, कौन सा? अपना 92वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है ना। 7 अक्टूबर की बात करें तो इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड कॉटन डे, ठीक है ना, ठीक है ना। यह भी लिख सकते हैं विश्व कपास दिवस, विश्व कपास दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में किस शहर में किया गया है या किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैहर, ठीक। उस्ताद अलाउद्दीन खां 8 अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश के मैहर में इस समारोह का जो है शुरुआत की गई है। यह इस संगीत समारोह का स्वर्ण जयंती समारोह भी है, ठीक है ना। 3 दिवसीय उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव 10 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा, ठीक है ना, जो कि अभी समाप्त हो चुका है, ठीक। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन को रिलेट करें तो हम सांची से क्या याद कर सकते हैं? फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया, वो कौन है? वो है सांची, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। अगर हम उज्जैन को देखें तो भारत की पहली वैदिक घड़ी, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है? विक्रम, ठीक है ना। इसका जो है ये कहाँ पर लगाई गई है? तो ये उज्जैन में लगाई गई। ऑप्शन अगर सी मध्य प्रदेश को देखें तो मध्य प्रदेश 10 लाख अर्थात 24 घंटे में 10 लाख पौधे लगा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इसने जो है अपना नाम दर्ज करा लिया है, ठीक है ना। किसने? इंदौर ने।
अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर ही रहे हैं तो मध्य प्रदेश से एक फेस्टिवल आप और रिलेट कर सकते हैं, खजुराहो। ठीक, खजुराहो महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, जिसका जो है भी 50वां एडिशन मनाया गया 2024 में। ठीक है ना। अगर मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश से हम और भी जोड़ सकते हैं, जैसे यहीं का एक रेलवे स्टेशन है हबीबगंज, जिसका नाम अभी हाल ही में बदल करके रख दिया गया है कमलापति स्टेशन, कमलापति रेलवे स्टेशन। ठीक है ना। और मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश को हम और कौन कौन संज्ञाएं दे सकते हैं? तो इससे जो है टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है ना। टाइगर स्टेट के साथ साथ वर्तमान अगर बात करें हम तो भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 54। और 54 में भी जो 54वां टाइगर रिजर्व है दुर्गावती टाइगर रिजर्व, वो भी कहाँ पर स्थित है? वो भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। अगर मध्य प्रदेश की बात कर ही रहे हैं तो मध्य प्रदेश से हम और भी जोड़ सकते हैं एमपी से। एमपी ने ही अभी लाडली बहना योजना भी किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की है और लाडली भाई योजना वो महाराष्ट्र सरकार की है। ठीक, मैं यहाँ मेंशन नहीं करूँगा लेकिन अलग से लिख दे रहा हूँ। लाडली या लाडली तो नहीं होगी, लाडला भाई योजना। ठीक है ना, भाई योजना, लाडला भाई योजना। ठीक, ये किसकी है? ये महाराष्ट्र की है। ठीक है ना। ठीक, ये सारी चीज़ें हमने मध्य प्रदेश के बारे में देख ली। बाकी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट हैं जिनको हम जो है छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल की है? ठीक है ना। तो इसका जवाब तो कॉमन सेंस से आप लोग दे सकते हैं। ठीक, जवाब हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार हरियाणा में जीत दर्ज की है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना, और कांग्रेस गठबंधन अगली सरकार बनाने जा रहा है। ठीक है ना। कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जीत दर्ज की और साथ में ही चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में, वहाँ नेशनल पार्टी और कांग्रेस, ठीक है ना, वो दोनों मिलकर के सरकार बनाने वाले। हरियाणा में भाजपा ने 90, कुल मिलाकर के हरियाणा में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो 90 विधानसभा सीटों में से 48 विधानसभा सीटें या 48 सीटें किसने जीती हैं? वो जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती। उसमें से 37 सीटें कांग्रेस ने जीती हुई हैं और 2 सीटें कह सकता हूँ इंडियन नेशनल लोक दल ने जीती हुई हैं। ठीक है ना। और जो हरियाणा के जो है सीएम के रूप में जिन्हें चुना गया है, ठीक है ना, तो उनका नाम क्या है? नायाब सिंह सैनी। ठीक है ना। उनका जो है विधानसभा कौन सी है? तो लाडवा। ठीक, लाडवा सीट से उन्होंने दर्ज की है। अच्छा, यहाँ पर एक और फैक्ट महत्वपूर्ण है। अभी जो है देखा होगा तुम लोगों ने विनेश फोगाट, ठीक है ना, जो कि एक पहलवान है, रेसलर हैं, वो जो है अब रेसलिंग से हट करके राजनीति में आ गई हैं। ठीक है ना। और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और कांग्रेस ज्वाइन की और पहली बार ज्वाइन करते ही वो उनको जो है विधानसभा की टिकट मिल गई और वो एमएलए भी बन गई है। तो उनकी सीट कौन सी है? तो जुलना। ठीक है ना, ध्यान रखना, जुलाना से वो जो है क्या बन चुकी हैं? विधायक बन चुकी हैं। ठीक है ना। ऑप्शन को अगर हम देखें तो हम रिलेट कर सकते हैं बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी। इसकी स्थापना कब हुई? तो 6 अप्रैल 1980 में। किसके द्वारा? तो 2 व्यक्ति हैं। ठीक, नाम क्या है? लाल कृष्ण आडवाणी और प्लस अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है ना। बात करें अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में एओ हुम के द्वारा। ठीक है ना। आम आदमी पार्टी, इसके संस्थापक अरविंद केजरीवाल। ठीक है ना, अरविंद केजरीवाल हो जाएंगे। ठीक है ना। जो इसके संस्थापक है, वर्तमान में सीएम नहीं है, वर्तमान में दिल्ली के सीएम कौन है? तो आतिशी मारलेना। ठीक है ना। नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना, इसके बारे में कुछ हम रिलेट नहीं कर सकते। ठीक है ना।
अब कुछ हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की बात हुई है तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री बात कर चुके नायाब सिंह सैनी हो जाएंगे, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है ना। नेशनल पार्क दो मात्र फेमस है यहाँ पर, सुल्तानपुर और कलेश्वर, ठीक है ना। अब हरियाणा से जुड़े कुछ करंट अफेयर के तथ्य भी देख लेते हैं। तो 2023 विजय हजारे ट्रॉफी विजेता कौन? हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में होता है, ठीक, ये भी कहाँ पर हुआ है इस बार? तो हरियाणा में हुआ है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी कौन चलाएगा? तो वो भी हरियाणा चलाने जा रहा है। भारत का पहला परमाणु संयंत्र गुरुग्राम में स्थापित किया गया है, ठीक है ना। 37वें सूरज कुंड मेला, ठीक, ये तो फेमस है, ये हमेशा कहाँ लगता है? फरीदाबाद हरियाणा में ही लगता है, ठीक। प्रारंभिक स्तन कैंसर, ठीक है ना, कि पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू करने वाला राज्य भी कौन है? तो वो भी आपका हरियाणा हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हरियाणा राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए माइनिंग में गार्ड या माइनिंग गार्ड में, या बोल सकते हैं पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने के लिए घोषणा की है, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? किस केंद्रीय मंत्री ने हमसफ़र नीति शुरू की है? ठीक है ना। तो फोटो से आप इनका जो है देख सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब तो क्या हो जाएगा? नितिन जयराम गडकरी जी, ठीक है ना। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा की सुविधा बढ़ाने, सड़क किनारे सुविधाएं विकसित करने के लिए या उनमें तेज़ी लाने के लिए इस योजना की शुरुआत कहाँ से की है? नई दिल्ली से। यह नीति पर्यटन के या पर्यावरण के अनुकूल होगी, जिससे पारिस्थितिकी और स्वच्छता के परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया। कहने का मतलब यह नीति जो है पर्यावरण के अनुकूल हो और पारिस्थितिकी की स्वतंत्रता के लिए के परिप्रेक्ष्य में तैयार की गई है, ठीक है ना। अगर हम इस क्वेश्चन के हम ऑप्शन को रिलेट करें तो मोदी जी के बारे में तो हम पहले की वीडियो में, कई सारी वीडियो में इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम रिलेट कर चुके हैं। फिर भी अगर यहाँ से कुछ नया देखना चाहें तो 2024 में अभी G20 बैठक हुई, ठीक, जो कि इटली में हुई। उसमें भी जो है पार्टिसिपेट किसने किया था? तो मोदी जी ने किया था, ठीक है ना। और अगर हम निर्मला सीतारमण जी से बात करें तो NPS नेशनल पेंशन स्कीम के तहत वात्सल्य योजना भी किसने शुरू की है? तो वो शुरू करने वाली है निर्मला सीतारमण, ठीक है ना। नितिन जयराम गडकरी जी की बात कर ही चुके हैं। इनके बारे में एक बात और भी याद रख सकते हैं, इन्होंने अभी हाल ही में जो है बांस से बने टावर का भी उद्घाटन किया है, ठीक है ना। और इनके साथ हम एक चीज़ और भी जोड़ सकते हैं, वो क्या है? ऑक्सीजन बर्ड पार्क, ठीक, जिसको NH44 में बनाया था। इसका जिक्र हम पहले की कक्षा में कर चुके हैं, शायद 7 तारीख के जो अपना करंट अफेयर का सेशन था उसमें हम बात कर चुके हैं, ठीक है ना। अमित शाह के बारे में भी पिछली वीडियो में बात कर सकते हैं, लेकिन आज हम इसमें नया हम क्या जोड़ सकते हैं? तो ध्यान दो, अमित शाह ने भी हाल ही में 4 ऐप लॉन्च किए हैं, ठीक है ना। 4 ऐप लॉन्च किए हैं, 4 एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं, ठीक है ना। डिटेल तो नहीं बताऊंगा उनकी कि वो ऐप का काम क्या है, लेकिन उनके नाम हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है ना, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा तो आप उसका जवाब दे पाओगे, ठीक है ना। तो पहला ऐप है ई-सक्षम, ठीक। दूसरा कौन सा हो जाएगा? न्याय सेतु। तीसरा कौन सा हो जाएगा? न्याय श्रुति। चौथा कौन सा हो जाएगा? तो ई समन। इन 4 एप्लीकेशन या इन 4 ऐप का अनावरण भी किसने किया है? तो अमित शाह, जो कि हमारे क्या हैं? गृह मंत्री हैं, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। DRDO ने चौथी पीढ़ी के, ठीक है ना, VSHORD वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, लेकिन किया कहाँ से? उसका जवाब आपसे पूछा जा रहा है। तो उसका परीक्षण किया गया है राजस्थान से, ठीक है ना। VSHRODS एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है ना, जिसे भारतीय सेना
भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के उपयोग के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। यह जो है सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल प्रणाली है जिसकी मारक क्षमता कितनी है, 6 किलोमीटर, ठीक। सतह से हवा में, कह सकता हूँ पृथ्वी से आकाश की तरफ मार करने वाली, और मारक क्षमता इसकी कितनी है, अगर कोई भी ड्रोन या कोई भी ऐसा जो है कह सकते हैं कि जो है कोई प्लेन अगर 6 किलोमीटर की रेंज में आएगा तो उससे इसको मार गिराया जा सकता है, ठीक है ना। VSHRDS एक वायु रक्षा प्रणाली है जो कम ऊंचाई पर होने वाले विमान, मतलब ऊंचाई अब मैंने मेंशन कर दिया 6 किलोमीटर से अंदर होने वाले विमान, कम ऊंचाई पर उड़ने वाले मानव रहित विमान, ये कुछ और नहीं ड्रोन की बात कर रहा है, मानव रहित विमान, ठीक है ना। जैसी हवाई खतरों वाली जो भी वस्तुएं हैं या फिर जो भी विमान या ड्रोन हैं उनको जो है बेअसर कर सकती हैं, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन नंबर 8 के हम ऑप्शन को रिलेट करें तो उड़ीसा से हम क्या जोड़ सकते हैं, 24/7 आवर्स, ठीक है ना। सुविधा उपलब्ध कराने वाला अनाज एटीएम स्थापित करने वाला देश भी राज्य भी कौन है, वो उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम वेस्ट बंगाल से बात करें तो वेस्ट बंगाल से हम रिलेट कर सकते हैं सौरभ गांगुली, किसका नाम, सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली का नाम कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन जो है चिन्हित किए गए हैं, तो वो सौरभ गांगुली जी हैं, ठीक है ना। और अगर हम कर्नाटक से जोड़ना चाहें तो हम जोड़ सकते हैं ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सर्वाधिक, भारत में कोई ऐसा राज्य जो ई व्हीकल, आज देख रहे हैं आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल या इलेक्ट्रॉनिक बाइक या टैक्सी की जो है चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इस मामले में सबसे ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में वो भी टॉप कौन है, तो वो कर्नाटक ही हो जाएगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट। अब बात कर रहे थे हम मिसाइल की, तो उसको स्थापित किसने किया, DRDO, तो DRDO के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इस्टेब्लिश कब हुआ, तो 1958 में, ठीक। मुख्यालय इसका कहाँ है, तो नई दिल्ली में हो जाएगा। अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत हो जाएंगे, ठीक है ना। आदर्श वाक्य क्या है, बहुत महत्वपूर्ण, बलश्मूलम विज्ञानम, ठीक है ना, इसका आदर्श वाक्य हो जाएगा, ठीक है ना। अगर राजस्थान का जिक्र हुआ तो राजस्थान को हम कैसे मिस कर सकते हैं, राजस्थान से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चन या राजस्थान के बारे में कुछ एडिशनल बातें उनको भी हम देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर, ठीक, हम सबको पता होती है। मुख्यमंत्री कौन है, भजन लाल शर्मा हो जाएंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े, ठीक है ना, हरिभाऊ बांगड़े। अगर यहाँ से हम नेशनल पार्क रिलेट करें तो बहुत सारे नेशनल पार्क यहाँ पर हैं, लेकिन उसमें से प्रमुखता से रणथंभौर, केवलादेव घाना, ठीक है ना, और मुकुंदरा हिल्स को हम यहाँ से जोड़ सकते हैं। अगर यहाँ से हम झीलों को जोड़ें कि राजस्थान में कौन कौन सी झीलें, वैसे राजस्थान में झीलें भी बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ से हम पुष्कर झील, पिछोला झील, जयसमंद झील और फतेह सागर झील, इनका नाम हम जोड़ सकते हैं। अगर यहाँ के प्रमुख बांधों की बात करें तो गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध का हम नाम जोड़ सकते हैं। लोक नृत्य हम यहाँ से घूमर को जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिनिंग चोरेकोआ, ठीक है ना, वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब तो हो जाएगा आपका क्या, जो है हनले, जो कि कहाँ स्थित है, हनले या हानले, लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में इसका जो है ये स्थापित की गई। ये क्या एक प्रकार का टेलीस्कोप है, वेधशाला है, ठीक है ना। हानले में मेजर एटमॉस्फेरिक चेरोकोआ एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो हानले में किया गया, जो कि लद्दाख में है। यह एशिया का सबसे बड़ा इमेजिनिंग टेलीस्कोप है, ठीक। इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेने की ज़रूरत है, ध्यान रखना ये क्या है, एक प्रकार का टेलीस्कोप है, ठीक है ना। 4300 मीटर की ऊंचाई पर है, इसीलिए मैंने बोला है दुनिया का सबसे ऊंचा भी है, ठीक है ना, दुनिया का सबसे ऊंचा और अपनी तरह का पहला टेलीस्कोप है, ठीक है ना। बस इसके बारे में इतनी सी जानकारी रखनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है इसको, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन नंबर 9 के हम ऑप्शन को रिलेट करें तो हम जम्मू कश्मीर से क्या जोड़ सकते हैं, जम्मू कश्मीर से एक फ्रेज जो हम पॉइंट में एक ऐड कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें कि जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज, ठीक है ना, या रेल ब्रिज, ठीक है ना,
रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? जम्मू कश्मीर। किस नदी पर? तो चिनाब नदी पर, ठीक है ना। यहाँ से हम जोड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश से कैसे भूल सकते हैं? अटल सेतु का, ठीक है ना। अटल सेतु को हम कैसे हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। उत्तराखंड से अगर हम बात करें तो हम यहाँ से थीम डैम का जो है को हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है। यहाँ पर त्रुटि बस 2 बार लिख के, नहीं ठीक है, वो एक क्वेश्चन नंबर है और एक जो है प्रश्न है, यहाँ से शुरू होता है। 10 और 11 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वें आसियान और 19वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के लिए किस देश का दौरा करेंगे? तो इसका सही जवाब तो हो जाएगा ऑप्शन ए, लाओस, ठीक है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिफानदोन के निमंत्रण पर 10 अक्टूबर 11 अक्टूबर को जो है लाओस की आधिकारिक यात्रा करेंगे, ठीक है ना। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत शिखर सम्मेलन व 19वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे, ठीक है ना। जिसकी मेज़बानी भी कौन कर रहा है? तो वो जो है लाओस ही कर रहा है, ठीक है ना। आगे देखें, अगर क्वेश्चन नंबर 10 के हम ऑप्शन को रिलेट करना चाहें तो हम क्या देख सकते हैं? यहाँ से बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट तो नहीं है, लेकिन हम कुछ चीज़ें याद कर सकते हैं। जैसे अभी जो है ऑस्ट्रिया की दौरे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तो 41 साल बाद किसी प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रिया का दौरा हुआ है, ठीक। इनसे पहले 2 लोग जा चुके हैं, जिसमें से पहले व्यक्ति कौन थे? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। और दूसरी इंदिरा गांधी, और तीसरे व्यक्ति बने हैं कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। और ब्रुनई से क्या हम जोड़ सकते हैं? यहाँ पर कोई भी भारत का प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए पहली यात्रा वो किसने की है? मोदी जी ने ही की है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि ब्रुनई जाने वाले पहले भारत के प्रधानमंत्री वो कौन बने? मोदी जी बने। और इटली से हम क्या जोड़ सकते हैं? इटली से अभी हमने पीछे बताया कि इटली ने G20 या जो है बोल सकता हूँ, हाँ, G20 की मेज़बानी भी किसने की थी? 2024 इटली ने ही की थी, ठीक है ना। देखते हैं आगे नेक्स्ट। अच्छा, आसियान की बात कर लें तो आसियान की स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1967 में। मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में, ठीक है ना। एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, आपको जवाब देना है कि क्या भारत आसियान का सदस्य है या नहीं है, ठीक है ना। और इसके बारे में कुछ बातें हम बता देते हैं। जैसे इसमें कुल जो है अगर बात करें, कुल मेंबर देश कितने हैं, तो अभी तो वर्तमान में कितने हैं? 10, लेकिन 11वें सदस्य देश के रूप में, ठीक है ना, पूर्वी तिमोर शामिल होने वाला है, अभी शामिल नहीं हुआ है, ठीक है ना। वर्तमान में कितने हैं? 10। 11वां सदस्य देश कौन शामिल होगा? पूर्वी तिमोर, ठीक है ना। तो ये रहे आज के अपने 10 प्रश्न। आज हम एक प्रश्न आपको जो है होमवर्क के लिए भी देंगे, ठीक है ना, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में दीपा कर्माकर, और ये क्वेश्चन हम पहले की क्लास में करवा चुके हैं। कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है, ठीक है ना। हाल ही में दीपा कर्माकर ने संन्यास की घोषणा कर दी है, वो किस खेल से संबंधित हैं? आपको जवाब देना है, ठीक है ना। आप चाहे तो जवाब में आप पूरा नाम लिख कर भेज सकते हैं, या आप ऑप्शन भी सिर्फ बता सकते हैं, ठीक है ना। अगर कंटेंट और सेशन पसंद आए तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।